ओके बच्चों, बोर्ड पर लिखना बच्चों सभी एक्सरसाइज 6.1 और रजिस्टर के टॉप पर लिखो एओडी, जो पहली बार नोट कर रहे हैं फर्स्ट टाइम। क्वेश्चन नंबर बच्चों 8 बच्चों, सबसे पहले आप देखो 7th क्वेश्चन, एक्सरसाइज 6.1 का हम 7th क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो। आप 7th क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, लेंथ x of rectangle is decreasing at the rate of 5 cm per minute and width y is increasing at the rate of 4 cm per minute। लेंथ x of rectangle, रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो आप x लोगे, कोई भी रेक्टेंगल ऐड कर लो, x लेंथ लोगे आप और ब्रेड था y ले लो। और फर्स्ट लाइन याद करो, लास्ट क्लास में मैंने बताया था आप सभी को कि डिक्रीजिंग एट द रेट का मतलब होता है d by dt। डिक्रीजिंग एट द रेट का मतलब होता है d by dt, यानी विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको डिफरेंशिएट करना है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर? एट द रेट को शायद समझ आ रहे हैं। एट द रेट का मतलब है हाउ फास्ट लिखा हो, एट द रेट वर्ड लिखा हो, राइट? तो d by dt यानी विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको डिफरेंशिएट करना है। अब 8th क्वेश्चन के अंदर, 7th क्वेश्चन के अंदर लेंथ इज डिक्रीजिंग एट द रेट यानी dx by dt और 5 सेंटीमीटर पर मिनट। बताओ इसमें क्या गलती कर रहा हूं? यस, डिक्रीजिंग वर्ड गिवन है तो आपको माइनस लगाना है, अगर इंक्रीजिंग वर्ड गिवन है तो आपको प्लस लगाना है। क्लियर? नेक्स्ट बच्चों देखो आप, एंड विड्थ y इज इंक्रीजिंग बच्चों, तो मैं यहाँ प्लस साइन लगाऊंगा, एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। हर चीज की लिमिट होती है ना। सोहम हाँ बच्चों, dx by dt minus 5 and dy by dt plus 4 when x is equal to 8 and 6 find the rate of change of, बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया था, शायद एग्जांपल करवाया था। find rate of change of फर्स्ट है पेरीमीटर और सेकंड है बच्चों एरिया। तो मुझसे क्यों दोबारा समझा जा रहा है ये, क्योंकि सेम एग्जैक्टली सेम एग्जाम्पल मैं करवा चुका हूं। तो जिस बच्चे ने डाउट लिए वो मुझे बताएगा कि ऐसा क्या हो गया, ये क्वेश्चन दोबारा पूछना पड़ गया। ये बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखो आप, बिल्कुल सेम एग्जाम्पल हम कर चुके हैं। यस, हाँ बच्चों याद करो जब मैंने पेरीमीटर समझाया था, जब मैंने बहुत सारी बातें की थी। पेरीमीटर क्या होता है? बाउंड्री का टोटल होता है। तो पेरीमीटर का सिंबल क्या होगा? P। और पेरीमीटर क्या होगा? यहाँ पर x है तो सामने भी x है, यहाँ y है तो सामने भी y है, तो ये बन गया 2x plus 2y। गौरव बेटी नेक्स्ट। हाँ बच्चों देखो अब इधर पेरीमीटर का फॉर्मूला बच्चों 2x plus 2y। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि मुझे यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। रेट ऑफ चेंज का मतलब है आप उसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करोगे। ये बात मैंने लास्ट क्लास में कई बार बोल चुका हूं मैं। dp by dt तो 2 into dx by dt plus 2 into dy by dt। अब बताओ 2 into dx by dt की वैल्यू कितनी है बच्चों? -5 और dy by dt की वैल्यू कितनी है? 4। चलिए बच्चों सोल्व करते हैं। -10 plus 8, आंसर क्या हुआ? -2 सेंटीमीटर पर मिनट। -2 सेंटीमीटर पर मिनट। तो इसका मतलब dp by dt जो है -2 नहीं है, एक्चुअल में पेरीमीटर डिक्रीज हो रहा है। आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग। पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग एट द रेट 2 सेंटीमीटर पर मिनट। ये इसका आंसर है। ठीक है, पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग एट द रेट 2 सेंटीमीटर पर मिनट। अब नेक्स्ट आता है बच्चों हमारे पास एरिया। अब एरिया के लिए आप क्या करोगे? एरिया का फॉर्मूला बच्चों लेंथ इनटू ब्रेड्थ x इनटू y, और मैं इसमें जब डिफरेंशिएट करूंगा dA by dt तो यहाँ लगाऊंगा मैं प्रोडक्ट रूल। x एज इट इज, y का डेरिवेटिव dy by dt प्लस y एज इट इज, x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1। क्या x का डेरिवेटिव 1? क्या होगा x का डेरिवेटिव? इधर देखो ना बच्चों, कुछ बच्चे तो सो रहे हैं। x into dy by dt plus y into dx by dt, क्योंकि आप रिस्पेक्ट टू x नहीं कर रहे, आप रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर रहे हो। तो अब आप
x की वैल्यू, अब देखो लास्ट लाइन का यूज लास्ट में, मेरा डायलॉग था लास्ट लाइन का यूज लास्ट में, ये जो डाटा दे रखा है इसका यूज अब आप कहोगे सर आपने यहाँ पर नहीं किया क्योंकि यहाँ पर x और y नहीं आया मेरे पास, यहाँ पर x और y है, ठीक है। x की वैल्यू बच्चों क्या मैं पुट कर रहा हूँ 8 और dy by dt की वैल्यू कितनी है बच्चों +4, dy by dt की वैल्यू कितनी है +4 और y की वैल्यू बच्चों 6 और dx by dt की वैल्यू -5, राइट। इसको हम सोल्व करते हैं तो 32 - 30, तो सोल्व करने पर आंसर आ रहे हैं 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। बताओ सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लिखा मैंने, क्योंकि एरिया है, अगर वॉल्यूम होता तो क्यूब लिखते, राइट। ऐसे यूनिट का हमें आइडिया मिल जाता है एरिया से वॉल्यूम से। तो क्वेश्चन में नोट कर चो 7th कंप्लीट हो गया। यस, लैंग्वेज देखो आप बच्चों 8th क्वेश्चन की। A balloon बच्चों which always remains spherical at on inflation is being inflated by pumping in 900 cubic centimeter of gas per second। तो बलून बच्चों 8th क्वेश्चन पर आप ट्रिपल टी लगा लो, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है बच्चों, टीचर्स का भी फेवरेट है, सभी टीचर्स का। अब जो बलून है बच्चों, ये बलून की शेप में 3D में तो दिखा नहीं सकता, तो मैं 2D में दिखा रहा हूँ आपको। रेडियस में इसका R ले रहा हूँ, वॉल्यूम बलून का स्फेरिकल है बच्चों, ये स्फीयर है। बताओ स्फीयर का वॉल्यूम कौन बताएगा बच्चों 4/3 पाई r क्यूब। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, ये वॉल्यूम है। अब बच्चों मैं इसको देखो क्या गिवन है 900 क्यूबिक सेंटीमीटर गैस पर सेकेंड। इसका मतलब ये हो गया कि आपको dv by dt गिवन है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये आपको गिवन है dv by dt। अब उससे पता चला, मान लो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा होता तो स्टूडेंट कहते हैं सर कैसे पता चला आपको, अगर क्यूबिक लिखा हुआ है तो मुझे पता चल गया ये dv by dt है, अगर लिखा होता सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड तो dA by dt, राइट। अगर लिखा होता सेंटीमीटर पर सेकेंड तो dr रेडियस dr by dt। क्लियर हो गया, ऐसे अपनी IQ का यूज कर लिया करो। ओके बच्चों, अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, फाइंड द रेट एट विच रेडियस इंक्रीजेस, फाइंड द रेट एट विच रेडियस इंक्रीजेस। बताओ बच्चों क्या निकालना है मुझे dr by dt when r is equal to 15 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन है when r is equal to 15 सेंटीमीटर। एक बात सोचो बच्चों, आप ध्यान से देखना। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या मैं r की वैल्यू पहले पुट कर दूं 15? नहीं, क्योंकि अगर मैं r की वैल्यू 15 पहले पुट करूंगा तो कांस्टेंट हो गया, मैं डेरिवेटिव किसका करूंगा फिर मैं, इसलिए लास्ट लाइन का यूज लास्ट में। मैं क्या करूंगा, मुझे निकालना है बच्चों dr by dt, मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू t, t फॉर टाइम, तो dv by dt इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा 3r स्क्वायर इनटू dr by dt, 3r स्क्वायर इनटू dr by dt। अब dv by dt की वैल्यू पुट कर दो 900, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई r की वैल्यू कितनी है बच्चों 15 और dr by dt मुझे फाइंड आउट करने हैं। चलो यहाँ से आ जाएगा, बताओ 15 से कितना होता है बच्चों 25, 2 to 5 to 4 कितना होता है 900, तो अभी दोनों आपको देखो ये कैंसिल हो गया, तो 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू क्या आ गया dr by dt। ये आपका आंसर आ गया कि रेडियस किस रेट से बच्चों चेंज हो रहे हैं 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, राइट। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, आप उसको 7/22 भी लिख सकते हो 7/22, पर एनसीईआरटी वालों ने आंसर ये दिया हुआ है 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो देखना आप 10th क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.1 10th क्वेश्चन। A ladder 5 meter long is leaning against a wall। बच्चों ध्यान से देखना, ये तुम्हारे घर की दीवार है, ओके, ये फ्लोर है बच्चों तुम्हारे घर का और ये वॉल है। अब सभी बच्चे बोर्ड पर देखेंगे और ये लैडर है बच्चों, क्लियर, ये लैडर है। इस लैडर की जो लेंथ है बच्चों वो तुम्हें दे रखी है 5 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर लॉन्ग बच्चों लैडर की लेंथ दे रखी है, ये 90 डिग्री पर है बच्चों। अब इसके बाद बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल। बॉटम इज पुल्ड, इसको बॉटम बोलेंगे ना, बॉटम इज पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल, ये वॉल है, अवे का मतलब
ये जो बॉटम है ये लेटर इधर जाएगी बच्चों या इधर आएगी? राइट या लेफ्ट? राइट। अब देखो बच्चों, आप ऐसे भी इसको समझ सकते हो कि आप यहाँ पर बैठे हुए हो, राइट, पर्वत यहाँ पर बैठा हुआ है और छोटा कोई भाई तेरा यहाँ से इसको पीछे खींच रहा है, ओके? तो पता नहीं क्या होगा, ये चीज नीचे आएगी ऊपर आएगी? नीचे जाएगी ना, तो ये चीज नीचे आएगी, ओके? तो ये बताओ बच्चों, अगर पर्वत का भाई इसको यहाँ से इधर पुल कर रहा है, अवे कर रहा है, तो बताओ ये हाइट इंक्रीज होगी इसकी या डिक्रीज होगी? डिक्रीज होगी। एग्री बच्चों? राइट। अब बॉटम इज पुल्ड, ध्यान से देखो, अगर मैं ये डिस्टेंस x ले लूं तो बॉटम इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो बताओ मुझे क्या गिवन है? ये 2 सेंटीमीटर पर सेकंड क्या गिवन है? dx by dt is equal to 2 सेंटीमीटर पर सेकंड आपको गिवन है dx by dt minus 2। एक्चुअली में उन्होंने ये नहीं लिखा कि डिक्रीजिंग, कहीं नहीं लिखा हुआ, इसलिए मैं उसको नहीं, कैसे x हाइट थोड़ी, x अवे जा रहा है तो वैसे भी इंक्रीज हो रहे हैं, x तो डिस्टेंस तो बढ़ रहा है ना इसका, पुल्ड अवे, इस बॉटम को तो पुल कर रहा है तो डिस्टेंस तो तेरा यहाँ से बढ़ रहा है ना, ठीक है ना? अच्छा बच्चों आगे चलो, हाउ फास्ट हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग, बताओ मुझे क्या निकालना है? dh by dt। क्या फाइंड आउट करना है मुझे? dh by dt। लास्ट लाइन पढ़ो, when ladder is 4, when foot of ladder is 4 मीटर away from the wall, बताओ ये 4 मीटर क्या चीज है? x या h? when ladder is 4 मीटर away from the wall, sure? x when x equal to 4 मीटर। विदाउट, सबसे पहले पता है हमें क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, जब हमें स्टेटमेंट समझ में आएगी हम उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद ही तो हम आंसर तक जाएंगे। तो पहले बताओ क्वेश्चन समझ आया तुम्हें कि क्या कह रहे हैं, वो क्या निकालना है हमें पता चल गया। अच्छा बताओ, अभी तक स्फीयर के अंदर हमने वॉल्यूम लिया था, सर्कल का क्वेश्चन किया था उसमें एरिया वगैरह सब लिया था, है ना? हम क्यूबॉइड वाला क्वेश्चन भी कर चुके हैं, कोई ना कोई फॉर्मूला हमें मिल जाता था। यहाँ पर आरव बताएगा मुझे कि ऐसा क्या फॉर्मूला मुझे मिलने वाला है जिसको मैं डिफरेंशिएट वगैरह करूंगा, क्या टेक्निक? पाइथागोरस, ऐसे पाइथागोरस से। ट्राइंगल तो है बेटे, ट्राइंगल से मुझे क्या मिलने वाला है? पाइथागोरस थ्योरम, AOB, राइट? तो इन राइट एंगल ट्राइंगल AOB, बताओ पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी? h² + x² = 5²। अब h² है बच्चों, राइट? इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू t, बताओ h² का डेरिवेटिव क्या होगा? 2h into dh by dt। x² का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x into dx by dt। एग्री बच्चों? और 5² का डेरिवेटिव क्या होगा? 0, कांस्टेंट है वो। अब आप 2 भी उड़ा दो, h into dh by dt plus x into dx by dt is equal to 0। h की वैल्यू मुझे नहीं पता, एक बात बताओ आप, मुझे h की वैल्यू नहीं पता, dh by dt मुझे निकालना है, x की वैल्यू मुझे पता है 4 मीटर, ये मीटर लिखा हुआ है m, और dx by dt मुझे पता है, पर मैं h कैसे निकालूंगा? कौन आप में से बताएगा कि h कैसे आएगा? ध्यान से देखो डायग्राम को, ध्यान से देखो। यस वेरी गुड, पाइथागोरस थ्योरम से तो आएगा बच्चों। देखो x की वैल्यू ये 4 आप पुट कर दो यहाँ पर, तो यहाँ से पहले h निकाल लो, तो h² + 4² = 25 और h² = 25 - 16 9, h +-3 होता है जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं, पर मैंने +3 लगाया है, बताओ मैंने -3 क्यों लगाया? नहीं, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए मैंने वहां पर +3 लगाया। क्लियर? वो रेट में होता है दिवांशी, रेट में जो d by dt साथ में, याद रखना। अब बच्चों h की वैल्यू पुट कर दो आप यहाँ पर, 3 dh by dt मुझे नहीं पता, x की वैल्यू कितनी है? 4 और dx by dt की वैल्यू कितनी है? 2। इसको सोल्व करो तो यहाँ से आपका आ जाएगा आंसर dh by dt। तो क्या आंसर आने वाला है बच्चों? देखो आप, dh by dt = -8/3। बताओ यूनिट बताओ बच्चों कौन सा लिखो?
मीटर पर सेकंड। और माइनस साइन क्या शो करता है? तो इंग्लिश लैंग्वेज में क्या लिखोगे? हाइट इज डिक्रीजिंग एट द रेट 8/3 मीटर पर सेकंड। ऐसे माइनस साइन नहीं लिखना, हाइट इज डिक्रीजिंग एट द रेट 8/3 मीटर पर सेकंड। बच्चों 16 और 18 क्वेश्चन में मैं पहले आपको बता दूं बच्चों कि रिवेन्यू फंक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये तुम क्या होता है बच्चों अपने इकोनॉमिक्स के टीचर से समझना, राइट? वैसे तो अच्छे बच्चों को पता है, इसकी स्टेटमेंट से ही पता है कि रिवेन्यू क्या होता है बच्चों। बताओ, टोटल सेलिंग प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस ही तो आएगा। रिवेन्यू क्या होता है बताओ, तुम बताओ ना रिवेन्यू क्या होता है। मैथ्स के टर्म से बताओ रिवेन्यू क्या होता है, कौन बताएगा? मैथमेटिकल लैंग्वेज में कौन? मुझे इंग्लिश नहीं चाहिए, मुझे इंग्लिश की स्टेटमेंट नहीं चाहिए, मैथ्स की लैंग्वेज में। यस, दिवांशी को देखो, है ना अच्छी लड़की। प्राइस इनटू, थोड़ा सा और इसको डिफाइन कर। रिवेन्यू क्या होता है? प्राइस पर यूनिट, प्राइस पर यूनिट इनटू क्वांटिटी सोल्ड। मुझे आता है, तुम्हें क्या आता है? देखो आप, रिवेन्यू का मतलब प्राइस पर यूनिट, प्राइस पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ क्वांटिटीज सोल्ड, नंबर ऑफ क्वांटिटीज सोल्ड। तो रिवेन्यू जो होता है ना बच्चों, वो P इंटू एक्स होता है। रिवेन्यू क्या होता है? P इंटू एक्स, वेयर P इज द प्राइस पर यूनिट। एक टीवी सेट तुमने बेचा, एक टीवी सेट बेचा तुमने P रुपीज में, एक टीवी की कॉस्ट है P रुपीज, और X टीवी सेट तुमने बेच दिए तो P इंटू एक्स आएगा ना टोटल रिवेन्यू। अब बात समझ में आ रही है? मान लो तुमने 15 टीवी सेट बेचे हैं और एक टीवी 20,000 का है, तो 20,000 इंटू 15 दैट इज रिवेन्यू। क्लियर हो गया? मार्जिनल रिवेन्यू क्या होता है ये मुझे मैथमेटिकल पता है, बाकी थ्योरी में आप इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे शायद, तो dr/dx, यानी मार्जिनल रिवेन्यू निकालने के लिए आप इस रिवेन्यू फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हो। रिवेन्यू को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो मार्जिनल रिवेन्यू आ जाएगा। और जो रिवेन्यू फंक्शन है ना, ये आपको P इंटू एक्स की फॉर्म में नहीं होगा, आपके पास मैथ्स में रिवेन्यू फंक्शन x की फॉर्म में होगा सारा, यानी प्राइस पर यूनिट को x से मल्टीप्लाई करके जो इक्वेशन बनेगी ना, वो तुम्हें रिवेन्यू दे रखा होगा। उसको बस आपने डिफरेंशिएट कर देना है। आप जैसे आप इसको डिफरेंशिएट करोगे आपका MR आ जाएगा। MR का मतलब होता है मार्जिनल रिवेन्यू। मार्जिनल रिवेन्यू किस बच्चे को पता है कि मार्जिनल रिवेन्यू क्या होता है? नहीं, उसे सुनिधि ने सही बताया। क्या एक एडिशनल यूनिट से आने वाला रिवेन्यू, एक एडिशनल यूनिट को बेचने से जो आधा रिवेन्यू, जो पैसा आएगा, यस, वो मार्जिनल रिवेन्यू, जो चेंज हो रहा है। हाँ, अब ये बात भी समझ में आई। चेंज, मार्जिनल रिवेन्यू, चेंज इन रिवेन्यू, है ना, हम ये बोल सकते हैं। बच्चों को पता है बच्चों? यस। अब ध्यान से देखो आप, dr अपॉन dx, पता है ये dr अपॉन dx में तुम्हें नई बात बताता हूँ। अब मैं थोड़ा सा डेप्थ में चला जाता हूँ, मतलब मैथ्स के टॉपिक से हटके बताऊँ। अच्छा देखो, dr को ना डेल्टा r ऐसे भी बोलते हैं, डेल्टा r इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज है, और अपॉन में डेल्टा x, ये मैथ्स नहीं है, इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज। डेल्टा, ये जो वर्ड आ गया, डेल्टा सिंबल आ गया, इसका मतलब है चेंज। किसके लिए आता है ये? चेंज। स्मॉल चेंज इन रिवेन्यू अपॉन स्मॉल चेंज इन क्वांटिटी सोल्ड, है ना, यही होगा। तो डेल्टा r बाई डेल्टा x, शायद इससे क्लियर हो जाए। तो मार्जिनल रिवेन्यू जिन बच्चों को नहीं पता है ना, मैं उनको बता रहा हूँ कि मार्जिनल रिवेन्यू क्या होता है। बाकी डेप्थ में आप गूगल है आपके पास, इकोनॉमिक्स के टीचर से उनसे बात करना। ऐसे बच्चों कॉस्ट फंक्शन, कॉस्ट तो पता ही है तुम्हें, क्वांटिटी का कॉस्ट प्राइस, तो Cx फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन आपको गिवन होगा। अब अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको क्या मिलेगा? मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन। क्या मिलेगा आपको? मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन। अब ये मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन भी वैसे ही होगा, ऑलमोस्ट ऐसे ही होगा, है ना, वो आप देख लेना क्या चीज है ये मार्जिनल, बस आपको डिफरेंशिएट करना है बस।
और बच्चों प्रॉफिट बताना बच्चों क्या होता है, हालांकि प्रॉफिट का क्वेश्चन है नहीं तुम्हारे पास, फिर भी प्रॉफिट क्या होता है, बोलो बोलो भाई। एक टीवी 20,000 रुपीज का परचेज किया तो आपने उसको अपने दोस्त को 27,000 में बेच दिया, तो रिवेन्यू क्या हुआ 27,000, कॉस्ट प्राइस क्या हुआ आपका 20,000, रिवेन्यू माइनस कॉस्ट क्या होता है प्रॉफिट, 27,000 माइनस 20,000 क्या बन गया 7,000, वो आपका क्या आ गया प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या होता है रिवेन्यू माइनस कॉस्ट, प्रॉफिट क्या होता है रिवेन्यू माइनस कॉस्ट। थोड़ा मैथ से हट गया, ओके। अच्छा, नो प्रॉफिट नो लॉस पे क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस, बताओ क्या होता है, रिवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट, नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस इज इसका मतलब है रिवेन्यू, प्रॉफिट जीरो, प्रॉफिट जीरो, यहाँ मैं जीरो कर देता हूँ, ओके, यहाँ मैं जीरो कर देता हूँ, रिवेन्यू इज इक्वल टू क्या हो गया कॉस्ट आ गया। तो जनरल नॉलेज खत्म, ऑपरेशंस करते हैं मैथ्स के, क्लियर। 16th क्वेश्चन में आप देखना, एक्सरसाइज 6.1 में आपको रिवेन्यू गिवन है बच्चों, और रिवेन्यू गिवन है 13x स्क्वायर प्लस का 26x और प्लस 15। फाइंड, क्वेश्चन क्या है बच्चों, फाइंड मार्जिनल रिवेन्यू, फाइंड MR व्हेन x इज इक्वल टू 7, फाइंड MR व्हेन x इक्वल टू 7, 7 क्वांटिटी सोल्ड, 7 क्वांटिटी सोल्ड, वो ये कहना चाहते हैं, फाइंड MR। यस बच्चों, ये हमारा 16th क्वेश्चन, रिवेन्यू आपको गिवन है और आपको मार्जिनल रिवेन्यू निकालना है, तो आप डिफरेंशिएट कर दो बच्चों। ये बात मैंने लास्ट क्लास में बताकर भेजी थी, पर कुछ बच्चों ने ईमानदारी से काम नहीं करना होता। यस बच्चों, अब जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा बच्चों, dr by dx, राइट, तो मार्जिनल रिवेन्यू मिल जाएगा मुझे, 13x का डेरिवेटिव क्या होगा 26x प्लस 26। अब आप इसमें पुट कर दो x की वैल्यू 7, तो मेरा काम खत्म हो चुका है। बताना बच्चों कितना आया ये 208, चेक करो, ठीक है, तो 208 बच्चों आपका आंसर आ गया, ठीक है। कोई डाउट, फंक्शन ये निकाल दो ना, 15th करो आप, 16th मैंने कर दिया, 18th आप खुद कर ही लोगे, और 15th क्वेश्चन अभी करके दिखाओ। 0.007 x क्यूब माइनस 0.003 x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 15x और प्लस 4000, ठीक है, ये कॉस्ट फंक्शन है। और फाइंड MC, यानी आपको इसको डिफरेंशिएट करने, व्हेन x इज इक्वल टू 17। चलो आप इस क्वेश्चन को खुद सोल्व करो, फिर उसके बाद 2-3 अच्छे क्वेश्चन है मैं करवाऊंगा, और ये एक्सरसाइज आज खत्म हो जाएगी। हाँ, मल्टीप्लाई करने तो मुश्किल काम लगता है बच्चों को, बच्चे इसको सोल्व कर लेना, और DC by dx निकालकर, इसका डेरिवेटिव निकालकर, और जो आंसर आएगा उसमें x की वैल्यू 17 पुट कर देना। तो अच्छे बच्चों ने आंसर निकाल लिया, बोलो आंसर क्या आया, दोबारा बोलना, 20.967, और ठीक है ना, राइट। तो ये किए खुशहाल बच्चों ने किए, सोल्व पूरा करके तभी आंसर लिखे, हाँ करना है। नेक्स्ट बच्चों, अब सभी बच्चे बोर्ड पर देखेंगे, आप सभी। अब आपका मैं क्वेश्चन नंबर करवा रहा हूँ बच्चों 11th। यस बच्चों, 11th क्वेश्चन, इसकी लैंग्वेज एक बार गो थ्रू कर लो। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, इस कर्व पर एक पार्टिकल है बच्चों मूव करते हैं, पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, और कर्व की इक्वेशन दे रखी है 6y इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 2, ये कर्व की इक्वेशन है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, और आपको क्या गिवन है बच्चों कि y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट
एज एक्स कोऑर्डिनेट, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। तो इस कर्व के ऊपर मैंने तो एक पॉइंट दिखाया, आंसर में हो सकता है ज्यादा पॉइंट्स आए, राइट? तो वो डिपेंड करता है एक्स और वाई की वैल्यू हमारी कितनी आती है। तो मैंने अभी केवल एक ही पॉइंट दिखाया आपको इस कर्व के ऊपर, और ये आपको गिवन है y चेंजेस 8 टाइम्स x कोऑर्डिनेट, ये गिवन है आपको। आप क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा वो पढ़कर देखेंगे तभी समझ में आएगा ना। अब मुझे करना है कि आपको सबको समझ में आ गया होगा। कुछ बच्चे कहते हैं सर y की वैल्यू पुट कर दो, बिल्कुल गलत। हमें निकालना क्या है बच्चों को भी देखो आप, फाइंड द पॉइंट्स, x और y की वैल्यू निकालनी है। तो गिवन y इज इक्वल टू 8x, इसको भी डिफरेंशिएट करना बच्चों, क्या होगा, dy by dx इज इक्वल टू 8, राइट? इसको भी डिफरेंशिएट करना बच्चों, क्या होगा, 6 इंटू dy by dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। बोलो बोलो, मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो ये dy by dx आ रहा है, मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो ये dy by dx आ रहा है। ये dy by dx की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो आप, 6 इंटू 8 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। अब बच्चों इसको सोल्व करो, x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आ गया, x इज इक्वल टू +4 एंड -4। जब मैं x की वैल्यू 4 यहाँ पर पुट करूंगा तो बताओ y कितना आएगा, 32। क्या मुझे यहाँ पुट करना चाहिए? गलत, बिल्कुल गलत, ये बच्चे भी मिस्टेक करते हैं। यस, कर्व में पुट करो, पॉइंट्स किस पर निकालने हैं, कर्व में, राइट? तो अब यहाँ पर पुट मत करना, ये वैल्यूज उठा के पुट करोगे अब यहाँ गिवन कर्व में। ये बात अच्छी तरह से लिख लो कि x की वैल्यूज को आपने गिवन कर्व में पुट करना है, गिवन कर्व। तो x इज इक्वल टू 4 पुट करोगे यहाँ पर तो बताओ 6y इज इक्वल टू 4q प्लस 2। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 66 हो गया ना, 66 by 6 11। अब -4 पुट कर दो बच्चों, -4 होल क्यूब प्लस 2 कितना हो गया, -64 है ना, और प्लस 2 -62। अब इसको जब आप सोल्व करोगे तो -31/3। तो आपसे ये पूछा गया था पॉइंट्स बताओ, तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों, कोऑर्डिनेट्स बताओ। एक तो आया 4 और 11 और दूसरा आया -4 और -31/3, ये आपका आंसर है। 11th क्वेश्चन हमने कर लिया बच्चों। आप क्वेश्चन साथ से जरूर पढ़ा करो, एनसीईआरटी में क्वेश्चन साथ से पढ़ा करो। हाँ बच्चों, बोर्ड पर देखना आप सभी। 13 क्वेश्चन के अंदर, a balloon which always remains spherical has a variable diameter। spherical है बच्चों balloon, और रेडियस मैंने इसका r ले लिया। वेरिएबल डायमीटर, डायमीटर बच्चों इसका दे रखा है 3/2 इंटू 2x + 1। बताओ रेडियस कितना होगा बच्चों, 3/4 ना कर दूं मैं, 6 क्यों करूंगा मैं, हाफ करूंगा ना बेटे मैं, आप मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो? डायमीटर का हाफ होता है ना रेडियस बच्चों, तो 2 से आप डिवाइड करोगे ना तो 3/4 लिखोगे आप। बेटे होल अपॉन 2 ही तो आएगा, तो पलट के ऊपर थोड़ी जाएगा वो। तो एक बार बता दो मुझे, 6/5/2। अब बता इसका आंसर क्या होगा, 6/10 होगा ना। वो पलटता तब है बेटे जब ऐसे लिखा हो 2/3, तब तो इसको पलटता है 6/5 इंटू 3/2, ये होता है तरीका, ठीक है ना। अच्छा बच्चों, डायमीटर का हाफ कर दिया मैंने, रेडियस आ गया, क्लियर। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। बताओ वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, 4/3πr³। अब पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं। r की वैल्यू 3/4 इंटू 2x + 1 और होल क्यूब, राइट। इसको चलिए सोल्व करते हैं। 4/3π इंटू 3 क्यूब कितना होता है, 27/64 और 2x + 1 होल क्यूब। चलिए इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। कटिंग हो रही है बच्चों यहाँ पर, यस। ये आ गया 9π/16 इंटू 3 2x + 1 होल स्क्वायर। अगेन डेरिवेटिव ऑफ बेस, बेस का अगेन डेरिवेटिव क्या होगा, 2 होगा। अब जब इसको आप सोल्व करोगे तो ये आ गया 27π/8। 27π/8, ये 2 है ना, कैंसिल हो गया ना बच्चों। तो 27π/8 और 2x + 1 होल स्क्वायर। कुछ गिवन है बच्चों आपको,
लास्ट लाइन नहीं दे रखी ना, तो x में आपको आंसर छोड़ना पड़ेगा। ओके, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अगर x की वैल्यू दे रखी होती तो मैं यहाँ पर पुट कर देता, ये आपका आंसर है। क्लियर, समझ आ गया? अगर हमें x की वैल्यू दे रखी होती तो मैं पुट करता, लेकिन क्योंकि वो इक्वेशन में है ना, डायमीटर की इक्वेशन में है, इसलिए वो x की वैल्यू भी नहीं दे सकते। हाँ बेटा, ध्यान से देखो आप। 14th क्वेश्चन, सैंड। वेरी लवली बच्चों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, टीचर्स का भी फेवरेट है ये। 100% लिखो आप इस पर। और सैंड नाम से, SAND, इस क्वेश्चन को सैंड के नाम से याद रखना। Sand is pouring from a pipe at the rate of 12 centimeter cube per second. Sand गिर रही है बच्चों, याद करो। हाँ, dV by dt is equal to 12 centimeter cube। चलो हम उसके बाद में करते हैं। पहले एक छोटी सी बात याद करो। तुम्हारे घर के पास जब तुम बहुत छोटे थे तब याद करो। उठ जा बेटे पर्वत, नहीं तो होश होता है। कोई एडिक्शन तो नहीं ना किसी चीज की? हैं? इधर देखो, सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप। जब तुम छोटे छोटे थे यार, छोटे छोटे, तुम्हारे घर के पास एक ट्रक आया बच्चों, और ट्रक से, ये ट्रक आया बच्चों तुम्हारे घर के पास, और ट्रक से सैंड गिरनी स्टार्ट हो गई। राइट? जब वो सैंड गिरती है बच्चों, ध्यान से देखो, जब वो सैंड गिरती है नीचे, और थोड़ी देर के बाद छोटे छोटे बच्चे उस पर खेल रहे होते हैं। इमेजिनेशन करो बच्चों, याद करो अपना बचपन ना। मुझे नहीं पता, हम तो बहुत खेलते थे, तुम्हारे बारे में नहीं पता। तुम बड़े सोफिस्टिकेटेड बच्चे हो, तो मम्मी डैडी ने बड़े प्रोटेक्टेड वे में पाला है ना। हमारे तो शूज में भी सैंड होती है, हमारे सिर में भी सैंड होती थी, हम तो कूदते थे उसके ऊपर। अब सैंड गिर रही है, बच्चे भी कूद रहे हैं। सोचो बच्चों कि सैंड कैसी, इमेजिनेशन करो कि उसकी शक्ल कैसी बनेगी। एक डायग्राम है हमारे मैथ्स के अंदर, उससे उसकी शक्ल मैच करती है। क्या वो फुटबॉल बनेगी? क्या वो स्फीयर बनेगी? नहीं। क्या वो सर्कल खाली बनेगी? नहीं। क्या वो रेक्टेंगल बनेगी? नहीं। क्या वो क्यूबॉइड बनेगी? नहीं। वो कोन बनेगी। क्या वो सिलेंडर बनेगी? नहीं। तो क्या बनेगी वो? तो बच्चों ये सैंड कोन की शेप में नीचे आएगी। जब कोन की शेप में बच्चों नीचे आएगी, कोन की शेप लेगी ऐसे, राइट? और यहाँ पर ऊपर बच्चे यहाँ पर कूदते रहते हैं, वो सैंड फैलती रहती है, ऊपर से सैंड गिरती रहती है, नीचे से फैलती रहती है। तो A, B, C और D। अब बताओ मुझे, अब जो फर्स्ट लाइन है उस पर लिखा हुआ है एट द रेट 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो बच्चों तुम्हें ये तो पता चल गया कि dV by dt पता है तुम्हें 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, पर तुम्हें ये तो नहीं पता था कि वॉल्यूम हमें किसका लेना है, स्फीयर का लेना है या कोन का लेना है या सिलेंडर का लेना है, वो अब तुम्हें पता चल जाएगा। अब कोन आ गया ना, तो कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला कौन सुनाएगा? देखते हैं। गुड गुड, अच्छे बच्चों ने सुना दिए। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई r। अच्छा बताओ, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया पाई r l, पाई r। और नीचे वाले सर्कल का एरिया क्या होता है? तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा बच्चों? TS से जिसको बोलते हैं, पाई r l प्लस पाई r स्क्वायर। एग्री? क्लियर? अच्छा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है आगे, नेक्स्ट लाइन में देखो क्या लिखा हुआ है। हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस। नेक्स्ट लाइन पढ़ो, उसमें देखो क्या लिखा हुआ है, हाइट इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस। क्वेश्चन पढ़ के देखो, हाइट इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस। वो बोल रहे हैं हाइट इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस। How fast height increasing? Height increasing when height is 4 centimeter. How fast बच्चों? How fast height increasing? इसको मैं h ले लेता हूँ, इसको मैं r ले लेता हूँ। बताओ मुझे क्या निकालना है? dh by dt। How fast height increasing?
हाउ फास्ट हाइट इंक्रीजिंग, व्हेन बताओ व्हेन h इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, व्हेन h इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो किस रेट से उसकी हाइट इंक्रीज कर रही है। अच्छा बच्चों ये बताओ, इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी? जब ये सैंड गिर रही है तो इंक्रीज ही करेगी, नीचे चाहे फैलती जाए पर ऊपर से तो सैंड गिर ही रही है ना, राइट। अच्छा सबसे पहले देखो आप, मुझे dh/dt निकालना है और मेरे पास एक ये फॉर्मूला है बस वॉल्यूम का। अगर मैं वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करता हूँ 1/3 पाई r²h, तो यहाँ r और h दोनों वेरिएबल हैं या एक वेरिएबल है? जल्दी बताओ, इन दोनों में से r और h में से दोनों वेरिएबल हैं या कोई एक कांस्टेंट है? अच्छा कैसे पता चलता है हमें वेरिएबल का मतलब क्या होता है, ये बता दो। जिसकी वैल्यू चेंज हो रही है, वेरिएबल वेरी से तो बने वेरी कर रही है, जिसकी वैल्यू वेरी कर रही है, वेरी करेगी उसको वेरिएबल बोलते हैं। तो r क्या फिक्स रहेगा ये बताओ? ऊपर से सेंड गिर रही है तो क्या r फिक्स रहेगा? क्या h फिक्स रहेगा? दोनों चेंज हो रहे हैं, अगर दोनों चेंज हो रहे हैं तो दोनों क्या है? वेरिएबल। और अगर दोनों वेरिएबल है दीक्षा जी तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? ये दोनों फंक्शन हो गए ना। अब सुनो नहीं लगाना, अभी नहीं लगाना। अगर तुम इसको डिफरेंशिएट करते हो तो क्या लगाओगे? प्रोडक्ट रूल। और मैं तुम्हें प्रोडक्ट रूल से बचा सकता हूँ। ध्यान से देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, h इज इक्वल टू 1/6r। अब मैं h की वैल्यू 1/6r यहाँ पर पुट कर देता हूँ। h की वैल्यू 1/6r, तो एक वेरिएबल आ जाएगा ना, फिर तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा ना। अच्छा बताओ h की वैल्यू पुट करो या r की वैल्यू पुट करो? गुड, कुशल, अच्छी IQ है। यस, r की वैल्यू 6h पुट करोगे तुम यहाँ पर। बताओ विशाल ने ऐसा क्यों सोचा? क्योंकि हमें निकालना क्या है बच्चों? dh/dt। छोटी-छोटी बातें जिससे मैथ्स अच्छा होता है। अच्छा ये बताओ, हम कब मैं h की वैल्यू पुट करता? जब मुझे dr/dt निकालना होता। अगर मुझे dr/dt निकालना होगा तो h की वैल्यू पुट करूंगा, और अगर मुझे dh/dt निकालना है तो r की वैल्यू पुट करूंगा। तो यहाँ से r की वैल्यू 6h, ये आप सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर, वॉल्यूम π/3 6h का होल स्क्वायर इनटू h। तो मैंने r की वैल्यू 6h पुट कर दी। अब h में आ गया ना, अब मुझे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ बच्चों, पहले थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं। बताओ बच्चों, π/3 6 स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 36h³। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ dv/dt। अच्छा ये कटिंग भी हो रही है बच्चों, तो 12 पाई h³ का डेरिवेटिव कौन बताएगा? 3h² इनटू dh/dt। dv/dt की वैल्यू पुट कर दो 12, तो 12 इज इक्वल टू 12 पाई इनटू 3h²। h की वैल्यू अब पुट कर दो। अब h की वैल्यू दे रखी है बच्चों, h की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4। h की वैल्यू 4 पुट कर दो, 4² इनटू dh/dt। सोल्व करना बच्चों, 12 से 12 कट जाएगा, 1/48 पाई, 1/48 पाई, पाई नीचे है, 1/48 पाई। बताओ यूनिट कौन बताएगा? 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड। इस रेट से हाइट उसकी इंक्रीज कर रही है। तो पहले आप यहाँ तक नोट कर लो। ये बच्चों सही बताया बच्चों, पर्वत ने बता दिया तो समझ लो सबको आ गया। अब इधर देखना बच्चों, अब हम इसको करते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू π/3 r²h। अब मैं यहाँ से dr/dt निकालता हूँ, तो मैं h की वैल्यू 1/6r पुट कर देता हूँ। वॉल्यूम इज इक्वल टू π/3 r², h की वैल्यू 1/6r। इसको सोल्व करते हैं बच्चों, π/18 r³। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ, dv/dt। π/18 r³ का डेरिवेटिव क्या होगा? 3r² इनटू dr/dt। ठीक है, अब dv/dt आपको गिवन है। dv/dt कितना गिवन है बच्चों? 12 इज इक्वल टू 3 से कटिंग कर दो बच्चों इसकी, तो π/6 r² dr/dt। अब मुझे r की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे अच्छे बच्चों ने बता दिया है कि h की वैल्यू 4 आप यहाँ पर पुट कर दो। इससे हमारी r की वैल्यू आ जाएगी
कितनी आ जाएगी भाई 24। आर की वैल्यू आ जाएगी 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आर की वैल्यू 24 आप यहाँ पर लगा दो, तो 12 इज इक्वल टू पाई बाई 6 इज इक्वल टू 24 होल स्क्वायर। यस, अब मुझे यहाँ से बताओ dr by dt कितना आ रहा है। द्वारा सोल्व करने पर कटिंग वुटिंग कर ली बच्चों, मुझे फाइनल आंसर बता दो जो अच्छे बच्चे। 1/8 पाई, श्योर 3/4 पाई यार बराबर। और कोई क्रॉस चेक करो बच्चों, से सोल्व करो ना। नहीं पर हमारा मेथड तो यही है ना। हाँ हाँ, यहाँ से नहीं, ये तो कंडीशन गिवन है, इसको नहीं डिफरेंशिएट करना। नहीं वो नहीं, इस यहाँ से करना है आपको। आप बेटे r की वैल्यू, आप h की वैल्यू इसमें पुट करोगे, आप सेम वर्किंग, फिर यहाँ से डिफरेंशिएट करोगे। ये वाला मेथड है बच्चे। तो इससे बताओ मुझे क्या आंसर आ रहा है। 1/8 पाई गलत बात है। बोलो बच्चों आंसर बोलो। 1/8 पाई। अच्छा यूनिट क्या लिखूं मैं इसका? सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो 1/8 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया सभी को?